दोस्तों, अवैध धर्मांतरण रैकेट के जो सरगना है जमालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा, उसके सबसे नजदीकी नीतू नवीन बोहरा उर्फ नसरीन के बारे में जानकारी सामने आई। आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन भी लेना शुरू कर दी है, बुलडोजर भी चल गया है, तो कितनी उसकी हवेली है, इन सब पर आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नसरीन के बारे में बता दें। नसरीन कौन है? तो नसरीन मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। वह मुंबई में अपने पति नवीन बोहरा के साथ छांगुर बाबा के संपर्क में आई और उसने बाबा को ये बताया था कि उसे मानसिक तौर पर कुछ दिक्कतें हैं और साथ ही प्रेगनेंसी में भी परेशानी है। कथित तौर पर उसकी जो तमाम दिक्कत है उसको छांगुर बाबा ने ठीक कर दिया और उसके बाद से वह बाबा की मुरीद हो गई और फिर बाबा के साथ रहने चली गई। अब ऐसा भी बताया जाता है कि मर्ज जानने के बाद जमालुद्दीन शांगुर बाबा ने नसरीन को दवाएं दी और बाबा ने एक अंगूठी दी। फायदा होने पर नसरीन शांगुर बाबा से काफी प्रभावित हो गई और इसके बाद वह कई बार उससे मिलने के लिए पहुंच गए। बाद में शांगुर बाबा ने नीतू नवीन बोहरा और उसके पति नवीन बोहरा का धर्मांतरण करवा दिया। नवीन को अपना नाम जमालुद्दीन दिया, जबकि नीतू को नसरीन। अब धर्मांतरण के बाद दोनों बाबा के करीबी और राजदार बन गए। बलरामपुर स्थित कोठी भी नसरीन के नाम कर दी गई। कथित तौर पर देखें तो नसरीन शांगुर बाबा की पत्नी सी बन गई और आलम यह था कि नवीन गाड़ी चलाता था और पीछे के सीट पर नीतू यानी कि नसरीन और छांगुर बाबा बैठकर पूरा नेटवर्क चलाते थे। शांगुर बाबा और उसका छोटा बेटा महबूब भी साथ मिलकर धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क संचालित करता था। नसरीन को छांगुर बाबा अपनी पत्नी की तरह रखता था और लगातार धर्मांतरण करवाने में जुटा हुआ था। हालांकि बीते दिनों यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और उसके बेटे महबूब, नीतू नवीन बोहरा और नवीन बोहरा, इन सब को गिरफ्तार कर लिया। एक्शन भी हो रही है। पुलिस का जो अभी फिलहाल अपडेट मामला है उसमें ये कहना है शांगुर बाबा को लेकर कि ये पूरे मामले को लेकर जो शांगुर बाबा ने मुंबई में बोहरा परिवार को पूरी तरह से इस्लाम में धर्मांतरित करा दिया था। 2015 में दुबई में इस परिवार ने इस्लाम कबूल किया था और नवीन बोहरा जमालुद्दीन बन गया और फिर नीतू बोहरा नसरीन बन गई और उसके बाद उसकी नाबालिग बेटी सबीहा बन गई। इसके बाद इसके परिवार का नाम पुणे और बलरामपुर में कई संपत्तियां खरीदी गई इनके परिवार के नाम से। अब आता है एटीएस की जांच। एटीएस की जांच में यह पता चला कि नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर 8 बैंक खाते खोले गए। इसमें 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम संदिग्ध सोर्स से आई थी। नवीन बोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खाते में विदेश से 34 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। आरोप है कि यह सारा लेन देन धर्मांतरण से जुड़े कामों में लगाया गया। साथ ही पुणे, उसके अलावा उतरौला, लखनऊ और अन्य जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी गई। अब इसमें यह भी आया कि बलरामपुर वाली जो कोठी है उस पर बुलडोजर चला दिया गया। एक्शन भी हुआ है यूपी सरकार का। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा पर बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें बलरामपुर में 40 कमरों वाला जो उसके आलिशान कोठी थी उस पर 9 बुलडोजर चलाए गए। और इस कोठी में देखें तो 20 कमरे और 40 फीट लंबे इतने ही चौड़े हॉल भी थे जिसे ढहा दिया गया। और इसके बाद देखें तो अगले दिन भी इस पर कार्रवाई हुई और 70 से ज्यादा कमरे और हॉल गिरा दिए गए। 40 कमरे वाले हिस्से को भी अवैध बताया गया। एटीएस का यह दावा है कि शांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम था। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। इस पर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आरोपी जलालुद्दीन के जो गतिविधियां हैं समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी है और आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कानून के अनुसार से ऐसे सजा दी जाएगी जो समाज इस पर याद रखेगा। जलालुद्दीन के साथ रहने वाली नीतू नवीन और बोहरा जो है उर्फ नसरीन के नाम पर दर्ज 12 करोड़ रुपए की जो लागत से 3 बीघे जमीन में बनी 40 कमरों वाली कोठी है, उसको गिराने के लिए पहले 3 बुलडोजर लगाए गए, फिर उसके बाद 7 और मंगवाए गए।
कुल 11 बीघा में ये पूरा बना हुआ था, जिसे डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा था। अब जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के रुख से ऐसा लगता है कि छांगुर बाबा और जलालुद्दीन उर्फ धर्मांतरण गिरोह के साथियों पर योगी आदित्यनाथ ने सीधा कार्रवाई करने का मन बना लिया है और बुलडोजर चलाकर सबक सिखाने की बात जरूर कही है। आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।